सरयू नदी के तट पर बसा फैजाबाद। मिलीजुली संस्कृति और संभाव का जीता जागता उदाहरण है। दो 2018 में इसे नया नाम मिला, भगवान राम की नगरी अयोध्या का। हर इंसान को ये चाहत होती है कि उसका जीवन सफल और सार्थक बने। लोग रुपया कमाकर, पैसा कमाकर, शोहरत पाकर सफल तो हो जाते हैं, लेकिन सार्थकता उनसे कोसों दूर रहती है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं मिहिर। सेवा परमो धर्म के इस अंक में हम हैं फैज़ाबाद में। यहाँ के एक 80 साल के बुज़ुर्ग ने इंसानियत और समाज सेवा को ही अपना धर्म बनाकर समाज में अपना सेवा देते हुए अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। इसी शहर के मोहल्ला खिड़की अली बेग की गली में मकान है मोहम्मद शरीफ का। जो सेवा परमो धर्म की जीवंत मिसाल हैं। अस्सी बरस के मोहम्मद शरीफ ने पिछले करीब 27 वर्षों में लावारिस शवों के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रखी है। अब तक ये 25,000 से ज्यादा लाशों का अंतिम कर्म कर चुके हैं। शवों की अंतिम क्रिया में शरीफ ने धर्म को कभी आड़े नहीं आने दिया, पर इस संकल्प के पीछे एक दर्दनाक हादसा छुपा है। मोहम्मद शरीफ का जन्म और परवरिश यही फैजाबाद यानी अयोध्या में हुई। पेशे से ये साइकिल मैकेनिक थे और एक दुकान पर काम किया करते थे। दुकान बंद हो गई और ये बेरोजगार हो गए। गुजर बसर के लिए बड़ा बेटा रईस एक होम्योपैथी की दवा की दुकान में काम करने लगा। हमारा जन्म जो है पुरानी सब्जी मंडी में हुआ था और हमारे जैसे पैदा हुए हमारी वालदा मर गई। उसके बाद हमारे बाप ने शादी कर दिया तो हमारी नाना नानी ने हमें पाला। फिर एक मारवाड़ी था, रामचंद्र नाम था, उसके यहाँ नौकरी किया ठेला चलाने की। उसने करीब 10 साल तक थे। उसके बाद उसने कि हमारी बे माँ बाप की लड़की थी, उसके साथ हमारी शादी कर दिया और कहा बाप शरीफ अब तुम ठेला नहीं चला सकते हो, अब तुम जाकर साइकिल दुकान में नौकरी करो, जो पैसा देगा वो देगा और जो कम पड़ेगा वो हम देंगे। फिर किराए का मकान लिया तो वो हमें 8 आना रोज देता था, तो ये 30 रुपये के हिसाब से महीने पे पैसा दे देते थे। और जब तक खूब सीख लिया तो फिर राम नेशनल साइकिल स्टोर थी, फिर काफ़ी दिन से हम गया, फिर सीख गए, फिर हम अपना करने लगे। 1993 में रईस सुल्तानपुर दवा लेने गया और वहीं उसकी मौत हो गई। कोई पता ठिकाना ना मिलने पर स्थानीय प्रशासन ने उसका अंतिम संस्कार लावारिसों की तरह कर दिया। रईस की मौत की सूचना 1 महीने बाद जाकर शरीफ को मिली थी। इस हादसे ने इनका जीवन बदल कर रख दिया। काम करता रहा दवा की दुकान पे, रकाबगंज में, वसी नाम था उनका, उनके यहाँ नौकरी कर लिया और 5-6 साल किया तो वो मारो मात हो गई होम्योपैथी की। तो वो दे जाके दुकानों पे होम्योपैथी की दवा बेचता था, उससे हमारा काम चल रहा था। फिर उसके बाद वो एक दिन सुल्तानपुर गया और सुल्तानपुर जाने के बाद वो गया सुल्तानपुर और उसके बाद उससे किसी ने मार के और कूड़े भार स्टेशन पे फेंक दिया। तो मैं 1 महीने तक ढूंढता रहा पागल की तरह, कहाँ गया हमारा भैया, कहाँ गया। फिर ये स्टेशन गया तो उसकी मोटरसाइकिल खड़ी थी, तो उससे हमने पूछा भैया कहाँ कह के गया, कहीं सुल्तानपुर कह के गया था, आया नहीं। फिर 1 महीने के बाद पीडू टेलर शंभू मार्केट में उसका यहाँ लेबल लगा हुआ था,
तो वो लेवल 62 लेके 1 महीने के बाद थाना इंचार्ज सुल्तानपुर का आया तो देखा मेरे भैया की है। अकेले रोटी कमाने वाले जवान बेटे की मौत ने परिवार को तोड़कर रख दिया था। उसके भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिया था। पर दुख को दरकिनार करते हुए शरीफ ने सौगंध खाई कि फैजाबाद अयोध्या की धरती पर किसी का अंतिम संस्कार लावारिसों की तरह नहीं होगा। अपने जवान बेटे को अंतिम विदाई ना दे पाने का दुख शरीफ को इस मोड़ पर ले आया। शायद हर लावारिस शव में ये उसी दर्द की दवा ढूंढते हैं। कसम खा लिया फैजाबाद में, न मेरे लिए कोई हिंदू है न मुसलमान, सब है इंसान, खून एक है। फिर हमने साइकिलों पे और कैसे कैसे ढोना शुरू किया लाशों को, और दरिया में हल्के पानी से डंडे से तैराते थे। लोग पागल कहते थे, कोई कुछ कहता था, खाना मिले न मिले, और लोटिया में सूजी को भून के और चीनी मिला के फाँक के खा के आके किनारे सो जाते थे। न यहाँ भी खुश था न कोई, मगर हमने फिर छोड़ा नहीं जब से 25। शरीफ का लगभग 50 बरस पुराना मकान एक स्थानीय मस्जिद की जमीन पर बना है। ये बेहद साधारण घर खामोश पड़ा एक पुराना टीवी और दीवारों पर टंगी कुछ पुरानी तस्वीर, कुछ पुरस्कार, आंगन में एक पिंजरे समेत करीब 15 लोगों की पनाहगार है। बेटे का दर्द इतने बरस बाद भी परिवार को सालता है, रुलाता है। आरएस टीवी की टीम ने इस परिवार के साथ कुछ समय बिताया। सुबह का वक्त है, रसोई में नाश्ता बन रहा है। घर के आंगन में शरीफ अपने बेटे अशफाक से कुछ राय मशवरा कर रहे हैं। मोहम्मद अशफाक शरीफ के तीसरे बेटे हैं। बड़े भाई की मृत्यु के बाद इनकी पढ़ाई छूट गई और परिवार का खर्च उठाने की जिम्मेदारी अब इन पर है। 10 साल का था मैं, तो मेरा भाई जो बड़ा वाला था तो वही हमको पढ़ाता लिखाता था, वही उसने शुरुआत करा। फिर बाद में जब उसकी डेथ हुई, एक्सपायर हुआ, तो हमारे घर का माहौल पूरा बदल गया। सब लोग गमज़दा रहते थे। किसी का बड़ा लड़का चला जाना या बड़ा भाई चला जाना काफ़ी अफसोस की बात है। तो पूरा घर एकदम गमज़दा रहता था। उसमें किसी को खाने पीने की कोई फिक्र नहीं, बस उसी की याद में सब रहते थे। उसी में मेरी पढ़ाई भी छूट गई। फिर उसके बाद हमने अपना परिवार चलाने के लिए काम पे मैं बैठ गया बाइक का, उस ताकि जो है हमारा परिवार चल सके। अब्बू तो एकदम बदहास हो गए थे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम करें क्या। और ये हैं चचा शरीफ की पत्नी डिब्बी। डिब्बी ने सच्चे मायनों में अपना धर्म निभाया है। पैसों की कमी, औलाद की मौत का दुख और आजीवन संघर्ष करते हुए इन्होंने अपने परिवार की नैया आगे बढ़ाई। अब डिब्बी की तबीयत खराब रहती है, जरा ऊंचा भी सुनती हैं, बोलने में भी कठिनाई होती है। शरीफ चचा ने जब इस काम का बीड़ा उठाया तो अपने परिवार को छोड़कर पास पड़ोस, रिश्तेदारों और समाज ने दूरी बना ली थी। डिब्बी बताती हैं कि खबर मिलने पर शरीफ कैसे आधी रात में भी शवों के अंतिम संस्कार के लिए चले जाया करते थे। जिंदगी तो बहुत मुसीबत से कटी, मगर हमारा ऐसा जो हमने पाला बच्चों को, इनको गुस्सा तो बहुत करते थे। जब पैसा इंसान के पास नहीं रहता है तो गुस्सा करेगा, उसी में काटते थे। रात का खाना सुबह खाते थे, और अगर रहे तो मरीज आ जाए, पूरी गाड़ी लड़ के आ जाए तो उठा ले जाते थे, कहीं तुम लोग कुछ होएगा पका लेना। 4 बच्चे तो हमारे दुनिया से चले गए, 2 छोटे 2 बड़े। बच्चे जिस तरह से पले, पर वाले का तो घर है
इतना चूता था कि बाल्टी गिलास सब लगा के बच्चे सुबेरा करते थे। तो कुछ पैसा अपने खाने से रोक के बेचारे ने बनवाया। हर रोज घर से निकलते वक्त शरीफ पहले डिब्बी के पास जाते हैं, हाल चाल लेते हैं, फिर करीब 9 बजे साइकिल पर सवार होकर शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। पहला पड़ाव पास के कब्रिस्तान की मस्जिद होती है। जहां ये नमाज अदा करते हैं। इसी कब्रिस्तान में रईस चिर निंद्रा में सोए हुए हैं। शरीफ इनकी कब्र पर फातिहा पढ़ते हैं, दुआ करते हैं। जानकारी के लिए इसी कब्रिस्तान में इस्लाम धर्म से जुड़े लावारिस शवों को ये दफनाते हैं। ये बिहार से जा रहे थे दिल्ली काम करने, रास्ते में इनकी तबीयत खराब हुई, फैजाबाद में मर गए। इनके पोस्टमार्टम के बाद हमने दफन किया और उनके जेब में पता था। फिर हमने बिहार फ़ोन किया, उनके घर वाले आए थे और फातिहा वातिहा पढ़ा और कोई किस्म का हमसे पैसा नहीं लिया गया। बाहर से आए शवों को इसी गुसलखाने में नहलाया जाता है और फिर पूरे रीति रिवाजों के साथ सम्मान से दफना दिया जाता है। इस काम के लिए शरीफ को एक कोना आवंटित किया गया है। जब हमने शुरू काम शुरू किया था 35 बरस पहले, तो लाते थे तो उस पर नहलाते थे, चौतरे पे। फिर धीरे धीरे जब लोगों ने देखा तो ये कब्रिस्तान जो है ये जाति ये मुख्तार अली का है। फिर धीरे धीरे इन्होंने ये हमारा कमरा बनवा दिया। फिर एक कफन लाते थे, 2 कफन लाते थे। जब धीरे धीरे लोगों को मालूम हुआ तो अब ये है कि स्टॉक में हमारे पास 100, 200, 400 का रहता है। और हिंदू भाई का कपड़ा घर पे जो रहता है उसके बाद यहाँ भी रहता है कि यहाँ से भी देर न हो तो यहाँ से भी चला जाए। और बहुत सड़ी मिट्टी होती है जो कि नहीं छूने काबिल होती, तो वहीं से नहला के घाट भेज देते हैं या फिर वहीं से नहला के यहाँ लग दो। ये इसी के अंदर नहलाते हैं ताकि हमारे पास छीट वीट न पड़े और लाद जो कीड़े उड़े रहते हैं वो निकल के बाहर ना आए। पुनः से धो देते हैं उधर। इसके बाद शरीफ इस अस्पताल में आते हैं। शव गृह में जाकर जरूरी जानकारी लेते हैं और फिर मरीजों का हालचाल लेते हैं। और हाँ, इस अनाथ बच्चे के साथ ये रोज कुछ वक्त जरूर बिताते हैं। चाचा हमारे हम लोगों के साथ 22 साल से हमारे साथ रहते हैं। इनका व्यवहार बहुत अच्छा, बहुत अच्छी सेवा करते हैं। अगर कोई अनाथ आया जिसका कफन वफन नहीं है, संस्कार करना है या जो जिस काम का है, हम लोग इनको इन्फॉर्म करते हैं, आते हैं अपने पास से हर चीज़ दे के उसका करते हैं अंतिम संस्कार। जो भी लावारिस लाशें मिलते हैं बिल्कुल श्रद्धा भाव से आते हैं, बिना कोई धर्म या जाति या भेदभाव किए उस शव को ले जाते हैं। अगर हिंदू है तो उसको जो है जलाते हैं, अगर मुस्लिम का कोई है तो उसको जो है दफनाते हैं। कुछ भी नहीं, हमेशा पूछते रहते हैं, सबसे पूछते रहते हैं कि कौन सी लाश है, स्वयं पता करते हैं। जबकि कभी आके इमरजेंसी में, कभी पोस्टमार्टम मार्चरी हाउस पे जाके स्वयं देखते रहते हैं। तो उनका जो इस पर श्रद्धा भाव उनका जुड़ा रहा, ये बहुत ही मानवीय, उच्च मानवीय की उनका है। क्योंकि मृत्यु के बाद किसी के भी अच्छे से दाह संस्कार मिले, इससे अच्छा पुण्य का कार्य कोई नहीं है। शरीफ हमें उस दौर की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जब इन्होंने अकेले ये काम शुरू किया था। और शवों को ढोने के लिए इनके पास एक ठेला हुआ करता था जो कभी शमशान घाट तो कभी कब्रिस्तान के चक्कर लगाया करता था। खैर, ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, इसलिए हम इन्हें स्पष्ट नहीं दिखाएंगे।
और ये है सरयू नदी के किनारे बसा जंतरा शमशान घाट। यहां 4 बरस पहले इनको एक अलग जगह दी गई थी। इससे पहले यहां खुले में शवों का अंतिम संस्कार हुआ करता था। भारतीय संस्कृति में जीवन और जीवन के बाद मृत्यु को भी सम्मान देने की परंपरा रही है। 2001 से हमारी चाचा की मुलाकात है और लगभग 20 वर्ष में चाचा के सहयोग में रहा। चाचा का कोई भी लावारिस वहाँ से कफन पन्नी लगा के चाचा भेजते थे, यहाँ दाह संस्कार में कर देता हूँ। चलाने की जो सामग्री होती है सब व्यवस्थित होती है यहाँ पे, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता है। हम लोग अपना कुछ इधर उधर से करके सब हो जाता है। जितनी लावारिस आती है लगभग 20 वर्षों से होता है कि सबका दाह संस्कार होता है। पूरे जनपद अयोध्या में जितनी भी लावारिसें आती हैं सबको पहले यहीं में जलाते थे, तो वहाँ जब सब जल जाती तब अब अलग इधर से आ जाती, वो लकड़ी हमारी रखी है और वो उधर से आ जाती 3 कुंटल लकड़ी से संतोष जला देता। हम खड़े रहते, रक्शे वाले के साथ आते हैं, क्योंकि अब 80 साल के हो गए, अब आना खींचना बड़ी मुश्किल। पहले हम ही आते थे, हम और संतोष जलाया नहीं जाता था, पानी के हल्के इसे करते थे। कोई अब दिक्कत नहीं आती। अब धक्का लगता है तो संतोष को फ़ोन करते हैं, आदमी अपने भेज के खिंचवा देता है, साथ देता है। 80 साल का हो गए, नहीं तो पहले अकेले गोदी उठा लाते थे। और अब वो जो घाट से हमारा रक्शे वाला यहाँ तक आ जाता है और वहाँ से लेने में उठा के यहाँ तक लाना पड़ता था। हमें लाना ही बिल्कुल वहाँ पर रहे और यहाँ पे बेचारा संतोष लकड़ी वकड़ी लगवा के साथ देता है पूरा। अभी कर देंगे तो साथ लगा देगा लकड़ी। वो लकड़ी उधर फटाफट रखी है, मगर हमारी लकड़ी जो रखी वो रखी है, वो अलग रहती है। जब कुछ कम होती है तो ट्रक के ट्रक लोग भेज देते हैं। इसके वाहक शरीफ बताते हैं कि इनके काम में ना कभी धर्म आड़े आया और ना ही कोई आर्थिक समस्या। हालांकि अभी तक इन्हें हिंदू और मुस्लिम समाज के शव ही मिले हैं अंतिम काम के लिए। आज शरीफ के पुण्य कर्म में सरकार इनका साथ दे रही है, आर्थिक मदद भी दे रही है। पर एक लावारिस शव अंतिम क्रिया के लिए शरीफ चचा तक कैसे पहुंचता है, इस पर सरकारी दिशा निर्देश क्या है, आइए जानते हैं। कई बार लॉ एंड ऑर्डर कंडीशंस में या एक्सीडेंट्स में या जो है वो लावारिस जो है, कई जगह जिसको हम एक्सीडेंट भी नहीं क्लेम कर सकते हैं, लेकिन लाशें जो हैं वो मिलती हैं जिसको कोई ओन करने वाला नहीं होता है। तो उसमें द मोमेंट यू स्टार्ट पुलिस प्रोसीडिंग्स, जो उसमें रिपोर्ट लिखी जाती है, फिर इन्वेस्टिगेट की जाती है, तो फिर उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट उसकी कड़ी है कि उसका डिस्पोजल कैसे होगा अगर कोई उसको क्लेम नहीं कर रहा है, ओन नहीं कर रहा है। तो उसमें वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है इनका, जहाँ पे वो ये जो गैप है उसको फिल करते हैं। बहुत थोड़ी सी धनराशि उनको नगर निगम से ऐसे लाशों के डिस्पोजल के लिए उनको मिलता है, लेकिन एक बड़ा हिस्सा है जो, जैसे उनको शरीफ चाचा यहाँ पे कहते हैं, चाचा इसलिए कहते हैं कि सभी का उनके ऊपर बड़ा विश्वास है। तो जब भी इस तरह का काम करते हैं तो जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो या योगदान देने वाले लोग हैं, वो शरीफ चाचा को उसके लिए वो राशि उनको देते हैं। पुलिस का बड़ा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है डेड बॉडीज़ के मामले में कि जब भी कोई डेड बॉडी आती है 72 घंटे तक हमको उसको अपने शवदाह उसमें रखना पड़ता है मोर्चरी में, और उसके बाद में फिर हम कोशिश करते हैं कि घर वाले यदि आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो उसके पहले हम दे देते हैं। तो पुलिस को इनफैक्ट इसका कुछ सरकारी पैसा भी मिलता है जिसमें हम दाह कर्म करते हैं। अधिकतर बॉडीज़ का जो दाह कर्म होता है पुलिस के द्वारा ही किया जाता है लावारिस, पर जो स्वयंसेवी संस्थाएं होती हैं और ख़ासतौर से जैसे शरीफ चाचा जैसे जो अच्छे लोग हैं, तो इन लोगों का भी कई बार सहयोग मिल जाता है, तो सहयोग से भी हम लोग कार्य करते हैं। प्रोफेशनली हम उनकी मदद इस तरीके से करते हैं कि जैसे जब भी कोई भी डेड बॉडी मिलती है तो उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से भी, सरकारी तरफ से भी जिस तरीके से उसका दाह संस्कार हो सकता है वो कराएं, और यदि उसमें वो किसी प्रकार की मदद की ज़रूरत चाहिए उनको तो उसमें भी उनको मदद करते हैं। ये काम शुरू करते वक्त इनकी उम्र लगभग 53 बरस की थी। आज 80 बरस की उम्र में भी शरीफ उसी जतन और कर्मठता से इस नेक काम में जुटे हैं। हालांकि इसके लिए इन्हें समाज की ताड़ना और अपमान बरसों सहना पड़ा, पर इन्होंने हौसला कभी नहीं खोया।
आज बरसों बाद जाकर इन्होंने उसी समाज की सोच को बदल कर रख दिया है। कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ताउम्र संघर्ष के बाद आखिरकार मोहम्मद शरीफ के इस अनूठे काम का संज्ञान अब राष्ट्रीय स्तर पर लिया जाने लगा है। इसी बरस इन्हें देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। साथ ही इन्हें प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत एक घर भी मिला है। मोहम्मद शरीफ सामाजिक कार्यों के साथ साथ अपने परिवार को भी वक्त देते हैं, जो इनके सुकून और खुशी की वजह है। शरीफ चाचा को पद्मश्री मिलना ये भी एक बहुत बड़ा संदेश अपने आप में है, और मैं इसमें जो भी इसके नीति नियंता हैं, डिसाइडिंग अथॉरिटीज़ हैं, मैं उनको तहे दिल से उनका शुक्रिया करता हूँ कि ये जो संदेश है, ये अवध की धरती की जो यहाँ जो सामंजस्य की जो एक परंपरा चली आ रही है, इसको गंगा जमुनी तहजीब भी कहते हैं, उसको आगे बढ़ाने में ये एक संदेश बहुत बड़ा यहाँ से गया है। व्यक्तिगत तौर पे अगर आप देखें तो शरीफ चाचा जो हैं वो बहुत ही एक मैं कहूँगा गरीब तबके से आते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी गरीबी की कभी परवाह नहीं की। नतीजा ये रहा कि आज भी उनके पास अपना कोई मकान नहीं है। तो जब ये आया, उनके सम्मान की घोषणा हुई, तो ये भी एक जो है प्रशासन के लिए एक विषय था कि भाई ऐसे सम्मानित शख्स को एक सुरक्षित अच्छे आवास में उनको होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो उसमें उनका चयन किया गया है, और बहुत जल्दी वो आवास जैसे ही बन जाता है तो उनको उसमें वो हैंड ओवर किया जाएगा। जवान बेटे को असमय खोने के दर्द को शरीफ ने ना जाने कितने बदनसीबों के लिए मरहम बना दिया। आज जीवन की शाम में भी इनका उत्साह जस का तस है। इनकी दूसरी और तीसरी पीढ़ी भी अब इस पुण्य कर्म को आगे बढ़ा रही है। इंशाल्लाह देखते हैं, जब तक जो है पापा हैं तो भाई बैक सपोर्ट में तो हम लोग ही हैं, कर रहे हैं। देखते हैं कि अल्लाह उनकी ज़िंदगी और लंबी करे, और कोशिश करेंगे कि भाई जो इनका मुहिम है, जो इनका काम है, इसको आगे बढ़ाया जाए, और पूरी कोशिश करेंगे कि इनका काम को, इनके प्रयास को, इनकी मिशन को आगे बढ़ाया जाए। सेवा भावना से ही एक सफल समाज की स्थापना हो सकती है। हर मनुष्य के अंदर सेवा करने की अटूट भावना होती है। मोहम्मद शरीफ गीता के निष्काम कर्म को अपना मूल मंत्र मानते हुए तन मन धन से समाज सेवा में लगे हुए हैं। इस अंक में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कबीरदास जी कहते हैं कि तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोय, सहजे जब विधि पाए, जो मन जोगी होए। जो चले गए उनका तो पता नहीं, पर जो हैं वो दुआएं देते हैं शरीफ को, जो संबल हैं सादगी का, सहजता का, संभाव का, सहिष्णुता का।